हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को समझते हैं कि पोइट्री के कितने फॉर्म्स होते हैं, किस टाइप की पोइट्री होती है। स्टार्ट करते हैं। पोइट्री हैज़ टू टाइप्स। पोइट्री के दो टाइप्स होते हैं। पोइट्री हैज़ टू टाइप्स यानी कि पोइट्री के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है सब्जेक्टिव पोइट्री। एक पोइट्री होती है जो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखी जाती है और दूसरा जो टाइप है वो है ऑब्जेक्टिव पोइट्री। तो इसके पोइट्री के दो टाइप्स हो गए हैं, पहला सब्जेक्टिव पोइट्री और दूसरा ऑब्जेक्टिव पोइट्री। अब हमको देखना है कि सब्जेक्टिव पोइट्री के अंतर्गत क्या आता है और ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंतर्गत क्या क्या आता है। सब्जेक्टिव पोइट्री, सब्जेक्टिव पोइट्री को पर्सनल पोइट्री या सब्जेक्टिव पोइट्री कहते हैं। इसके अंतर्गत इलेजी आती है, लिरिक आता है, ओड आता है, सोनेट आता है। ये फोर टाइप्स हैं किसके, सब्जेक्टिव पोइट्री के। सब्जेक्टिव पोइट्री में इलेजी, लिरिक, ओड, सोनेट। अगर इनको ट्रिक से याद करना है तो सोल से याद करिए। यस से सोनेट हो जाएगा, ओ से ओड हो जाएगा, यल से लिरिक हो जाएगा, ई से इलेजी हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे सोल यानी कि सब्जेक्टिव पोइट्री या पर्सनल पोइट्री। इनको डिटेल में भी समझेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि सब्जेक्टिव पोइट्री में क्या आता है और ऑब्जेक्टिव पोइट्री में क्या क्या आता है। ऑब्जेक्टिव पोइट्री, इसको इम्पर्सनल पोइट्री भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैलेड आता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग आता है, इपिक या हीरोइक इपिक आता है, आइडल आता है, मोक इपिक आता है। ये आते हैं किसके अंतर्गत, ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंतर्गत या इम्पर्सनल पोइट्री। तो इनको अगर ट्रिक से याद करना है तो बेडिम से याद करेंगे। बी से बैलेड हो जाएगा, ई से हो जाएगा इपिक या हीरोइक इपिक, और डी से हो जाएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग, आई से आइडल हो जाएगा और एम से मोकीपिक हो जाएगा। इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं कि सब्जेक्टिव पोइट्री क्या है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री क्या है। और अब हम लोग सब्जेक्टिव पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री को डिटेल में समझते हैं कि इलेजी क्या होती है, सोनेट क्या होता है, लिरिक क्या होता है। इनको डिटेल में समझते हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इलेजी ये आती है पर्सनल या सब्जेक्टिव पोइट्री के अंतर्गत। इलेजी एक क्या होती है, एक पोएम होती है जो लेमेंट होता है। इलेजी एक पोएम होती है जिसमें क्या होता है, लेमेंट होता है। किस पर लेमेंट होता है, समथिंग, कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो सीरियस होगी, दुखपूर्ण होगी, सारोफुल होगी, फेटल इंजरी होगी, बहुत ही घातक इंजरी, चोट वगैरह होगा, या सेपरेशन होगा किसका, लव का या डिपार्टेड सॉइल का, तो वहाँ पर इलेजी होगी। कोई भी रिटन वर्क जिसमें क्या होगा, लेमेंट होगा, सीरियस होगा, सारोफुल, फेटल इंजरी, सेपरेशन इन लव या डिपार्टेड सॉइल में, तो वहाँ पे इलेजी होगी। इलेजी का जो मीटर होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। इलेजी दो प्रकार की होती है, पहली होती है पर्सनल इलेजी और दूसरी होती है पास्टोरल इलेजी। पास्टोरल इलेजी और पर्सनल इलेजी में डिफरेंस क्या है ये देखना है। इन पर्सनल इलेजी, इसमें जो पोइट है वो लेमेंट्स करता है, बिलाप करता है किस पे, द डेथ ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की मृत्यु पर, इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, कि उसकी पर्सनल कैपेसिटी या क्षमता क्या थी, उसके उस पर बिलाप करता है। और कब करता है, उसकी मृत्यु पर। इसके एग्जाम्पल हैं टेनीसंस इन मेमोरियम। ये क्या है, एक पर्सनल इलेजी है जो आई है 1850 में, ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, किस पर लिखी गई है, अपने मित्र आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर लिखी गई है। उनके पर्सनल कैपेसिटी पर लेमेंट किया गया है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो वाल्ट विटमेंस, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये भी एक क्या है, पर्सनल इलेजी है। और ये लिखी गई है किसकी डेथ पे, द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई है। उनकी कैपेसिटी कि उन्होंने कैसे सिविल वार की लड़ाई लड़ी थी और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हुए। ये तो रहे पर्सनल इलेजी के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। पास्टोरल इलेजी इज आफ्टर द मॉडल, ये सेट की गई है किस पे, द ग्रीक पोएट थियोक्रास्टस। इन पास्टोरल इलेजी में क्या होता है, जो पोइट होता है वो अज्यूम्स कर लेता है हिमसेल्फ, स्वयं को मान लेता है। क्या मान लेता है,
एक एज ए शेफर्ड, अपने आप को एक शेफर्ड मान लेता, एंड बीप्स और रोता है, द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड, एनदर दूसरे शेफर्ड की मृत्यु पर रोता है, जबकि पर्सनल इलेजी में वो उसकी कैपेसिटी पर लेमेंट करता है। इज इसकी जो सेटिंग होती है, पास्टोरल एलेजी की जो सेटिंग होती है वो पास्टोरल या रूरल एरिया होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, मिल्टन लेसीदास, ये भी क्या है, एक पास्टोरल इलेजी का एग्जाम्पल है। ये लिखी गई है 1637 में लिखी गई है। किसकी डेथ पर लिखी गई है? अपने मित्र एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई है। सेलिस एडोनिस, सेली का जो एडोनिस है ये भी एक पास्टोरल इलेजी का एग्जाम्पल है, 1821 में आई है और लिखी गई है द डेथ ऑफ किड्स, अपने मित्र किड्स की मृत्यु पर लिखी गई है। अर्नल्ड्स थायरसिस, ये भी पास्टोरल इलेजी का एग्जाम्पल है, 1867 में आई है, ऑन द डेथ ऑफ आर्थर ह्यूज क्लॉ की मृत्यु पर लिखी गई है। ये पास्टोरल इलेजी के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं कि लिरिक क्या होता है, लिरिक को समझ लेते हैं। लिरिक इज ए शॉर्ट पोएम, लिरिक एक छोटी सी पोएम होती है, कंपोज्ड फॉर सिंगिंग, जो गाने के लिए लिखी जाती है। एशियंट ग्रीक लिरिक्स, जो एशियंट समय में, प्राचीन समय में जो ग्रीक लिरिक्स हुआ करते थे वह संग वो गाए जाते थे। कैसे गाए जाते थे? टू द एकम्पनीमेंट, समूह में गाए जाते थे, ऑफ ए लायर, एक लायर के साथ या ले के साथ। इट हैज शॉर्टनेस, ये छोटा होता था, सिंगल थीम होती थी इसकी, एंड इंटेंस सिंगल इमोशन, लिरिक एक छोटी सी पोएम होती है और सिंगल इमोशन होती है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिरिक के, जो ध्यान देना है कि लिरिक में क्या क्या होता है। एक लायर होता है, शॉर्ट पोएम होती है और गाने के लिए कंपोज की जाती है और अकम्पनीमेंट में लायर के साथ गाई जाती है। शॉर्टनेस होता है, सिंगल थीम होता है और सिंगल इमोशन होती है। दिस सॉन्ग इज मोस्ट पर्सनल इन नेचर, और ये नेचर में भी पर्सनल होती है। सर थॉमस बैट इंट्रोड्यूस्ड लिरिक इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में थॉमस बैट ने लिरिक को इंट्रोड्यूस किया है। एलिजाबेथन एंड रोमांटिक पोएट्स, एलिजाबेथन और रोमांटिक पोएट्स ने बहुत अच्छे लिरिक लिखे हैं। पीवी सेलिस टू ए स्काईलार्क इज ए ऑल टाइम फेवरेट। विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल टू बैलेड्स, इसमें सारे लिरिकल्स ही हैं, इसमें सभी पोएम्स लिरिकल फॉर्म में ही लिखी गई हैं। तो आपको ध्यान देना है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिरिक के, और किस समय ज़्यादा लिखे गए, तो एलिजाबेथन और रोमांटिक पोएट्स में लिरिक लिखे गए हैं। आप देख लेते हैं ओड, ओड क्या होता है। ओड, ओड इज ए पोएम, एक पोएम होती है, इलोबरेटेड मेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसका एक मेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, गंभीर इन टून, टून इसकी गंभीर होती है, यूजली टेकिंग द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, और जो एड्रेस के फॉर्म में लिखी जाती है, ओफन वेरी ओफन टू सम अब्स्ट्रैक्शन और क्वालिटी, इसमें अब्स्ट्रैक्शन होता है या क्वालिटी गुण होते हैं। पिंडारिक ओड इज रेगुलर ओड, जो पिंडारिक ओड होता है वो रेगुलर ओड होता है। इन्वेंटेड बाय ग्रीक पोएट पिंडार, पिंडारिक ओड किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? पिंडार के द्वारा। दिस काइंड ऑफ ओड इज रेगुलर ओड, इसे जो पिंडारिक ओड हैं इन्हें रेगुलर ओड कहा जाता है। एंड डिवाइडेड इनटू, जो पिंडारिक ओड हैं वो डिवाइडेड किए गए हैं, किसमें? 3 फॉर्म में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो है स्ट्रोफी में होता है, दूसरा एंटी स्ट्रोफ और इपोड। पिंडारी को 3 भागों में डिवाइडेड है। इट वॉज आल्सो कॉल्ड कोरल ओड, पिंडारी ओड को कोरल ओड भी कहा जाता है। दूसरा ओड का जो टाइप है वो है होरेसियन ओड, इसको जो इन्वेंट किया गया है जो रोमन पोइट थे होरेस, इनके द्वारा इन्वेंट किया गया है और पब्लिश्ड इन 23 BC। इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, जो होरेसियन ओड है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सरल है। इट हैज़ नो डिवीजन, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। किसका डिवीजन नहीं है? स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड का कोई डिवीजन नहीं, जबकि पिंडारिक ओड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड। लेकिन जो होरेसियन ओड है उसमें कोई डिवीजन नहीं है। द इंग्लिश ओड पर
इंग्लिश ओड्स रिटन बाय शेली एंड कीट्स आर नाइदर होरेसियन और नॉर पिंडारी। शेली और कीट्स के द्वारा लिखे गए जो ओड्स हैं वो ना तो पिंडारिक ही है और ना ही होरेसियन ओड है, इसलिए इन्हें इंग्लिश या इर्रेगुलर ओड्स कहा जाता है। ये पॉइंट्स ध्यान देना है कि कीट्स और शेली ने जो ओड्स लिखे हैं वो रेगुलर लिखे हैं या इर्रेगुलर, तो वो इर्रेगुलर ओड्स लिखे हैं। नेक्स्ट, सोनेट। सोनेट क्या है? सोनेट इज ए लेरिक पोएम, एक लेरिक फॉर्म में, लेरिक एक शॉर्ट पोएम होती है, उसी के फॉर्म में लिखी गई एक 14 लाइन की पोएम होती है, जिसका जो मीटर होता है वो आइम्बिक पेंटामीटर होता है। लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेटेड राइम स्कीम, इसकी जो राइम स्कीम होती है वो इंट्रिकेटेड होती है या एक दूसरे से रिलेटेड होती है। द टर्म सोनेट इज ड्राइव्ड, जो सोनेट टर्म है जो ड्राइव की गई है कहाँ से? फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो से ड्राइव की गई है, जिसका अर्थ होता है साउंड। सोनेटो का मीन्स क्या होता है? साउंड। दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री वाज क्रिएटेड बाय जियाकोमो डी लेंटिनी, इनके द्वारा फॉर्म की गई है, क्रिएटेड की गई है। हेड ऑफ द सिसिलियन स्कूल, जो सिसिलियन स्कूल के हेड थे उनके द्वारा क्रिएटेड की गई है। इटाली अंडर इम्परर फ्रेडरिक सेकेंड के समय में। बट द मोस्ट फेमस ईयरली सोनेटियर, लेकिन जो मोस्ट फेमस सोनेटियर हैं वाज इटालियन पोएट पेटार्का, इन्हें इंग्लिश में जाना जाता है पेटार्क के नाम से। हु यूज इट टू कंपोज लव पोएम्स, इन्होंने लव पोएम्स लिखी हैं टू हिज बिलव्ड लूरा। द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोनेट इन इंग्लैंड गोज टू सर थॉमस वेट, जो इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय जाता है वो थॉमस वेट को जाता है। और कब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में? 16th सेंचुरी में, यानी कि एलिजाबेथन समय में। देयर आर 2 मेजर पैटर्न्स ऑफ राइमिंग, जो सोनेट के जो पैटर्न है राइम के वो मेजर 2 पैटर्न्स हैं। पहला क्या है? इटालियन या पेटार्कन सोनेट। इटालियन या पेटार्कन सोनेट है जो क्या है? जो डिवाइडेड है 2 मेन पार्ट्स, 2 पार्ट्स में 14 लाइन की पोएम जो 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला जो भाग है वो कहलाता है ऑक्टेव 8 लाइन्स, जिसमें 8 लाइन आती हैं, जिनकी राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए, अब्बा अब्बा, जी 8 लाइन हो गई। और फॉलोड बाई, और जो बाकी की जो 6 लाइन है उन्हें सेस्टेट कहा जाता है। 6 लाइन की जो राइम स्कीम है वो सी डी ई या सम वेरिएंट या इससे भिन्न भी हो सकते हैं, सी डी सी, इस तरीके से ये सोनेट का फॉर्म हो जाएगा, जिसमें ऑक्टेव होगा 8 लाइन का और सेस्टेड होगा 6 लाइन का, वो कहलाएगा पेटार्कन सोनेट। थॉमस वेट फॉलोड, थॉमस वेट ने पेटार्कन सोनेट को फॉलो किया है। इंग्लिश सोनेट ये क्या है? इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 लाइन के 3 स्टेंजा होते हैं, एंड एक कंक्लूडिंग कपलेट, 2 लाइन का एक कपलेट होता है, जिनकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी, 4 लाइन का एक क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा सी डी दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, और ई एफ ये हो गया तीसरा क्वाड्रेंट, और जी एक कपलेट हो गया। इस तरीके से इसकी राइम स्कीम होती है किसकी? इंग्लिश सोनेट की, जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एर्ल ऑफ सरे, जो इंग्लिश सोनेट है इनको एर्ल ऑफ सरे के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये कंटेम्परेरी पोइट ऑफ थॉमस वेट, जो कंटेम्परेरी या समकालीन है पोइट हैं किसके? थॉमस वेट के। शेक्सपियर यूज्ड इट, और शेक्सपियर ने इंग्लिश सोनेट को यूज किया है, एंड मेड सो फेमस, और बहुत ही फेमस किया है, इसलिए सो फेमस दैट इट इज आल्सो कॉल्ड, इसलिए इसे शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म भी कहा जाता है। देयर वाज आल्सो ए थर्ड वेराइटी, और तीसरे प्रकार का भी एक सोनेट होता है, अडॉप्टेड बाय एलिजाबेथन पोएट स्पेंसर के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, जिसे बोला जाता है स्पेंसरियन सोनेट, जिसमें क्या होता है कि जो लिंक्ड होती है इनकी जो राइम, लिंक्ड ईच क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट, प्रत्येक क्वाड्रेंट एक दूसरे से लिंक होता है टू द नेक्स्ट बाय ए कंटिन्यूइंग राइम, जैसे कि ए बी, तो बी क्या है? दूसरे वाले क्वाड्रेंट से लिंक्ड है, बी से, और फिर सी है तीसरे वाले क्वाड्रेंट से लिंक्ड है, सी डी, और अंत में एक कपलेट होता है। और इस तरीके से स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है।
3 टाइप के सोनेट्स हो जाएंगे, पेट्रार्कन, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। पॉपुलर सोनेट सीक्वेंस आर सिडनीज, एस्ट्रोफल एंड स्टेला 1580। इसमें जो सोनेट हैं वो 108 सोनेट्स हैं, कलेक्शन है सोनेट का। स्पेंसर्स एमोर्टी जे आई है 1595 में, इसमें 88 सोनेट्स हैं, ये भी सोनेट का कलेक्शन है। ये सब्जेक्टिव पोइट्री के फॉर्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव पोइट्री के फॉर्म्स को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।